आज हम बनाएंगे चॉकलेट आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम मैं बनाऊंगी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके और बहुत ही मज़े की और यमी और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। ऐसी क्रीमी सी आइसक्रीम बनाएंगे हम फटाफट और फाइनल लुक लाजमी देखिएगा, वो मिस नहीं करिएगा। तो चलिए अब हम आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने ऐड की है 1 कप हैवी क्रीम यानी कि व्हिपिंग क्रीम। और ये मैं स्वीट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी चीनी है तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करूँगी। तो हम क्रीम को पहले 1 मिनट स्लो स्पीड पे बीट करेंगे और फिर 2 मिनट मज़ीद बीट करेंगे। हमने सिर्फ क्रीम को 2 से 3 मिनट बीट करना है। इतना बीट करना है कि थोड़ी फ्लफ़ी सी और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। और हमने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है क्योंकि हमें स्टिफ पीक नहीं चाहिए, वो हम आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग में। तो जब हम आइसक्रीम के लिए बीट करते हैं तो वो हम इतनी ज़्यादा बीट नहीं करते क्रीम, इसलिए हम सिर्फ 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। तो यहाँ पे क्रीम में हमारी जो है फ्लफ़ी सा और क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। ये देखें, बीटर को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको और बीट नहीं करेंगे। और अब हम इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो है नुटेला। और मैं यहाँ पे नुटेला यूज़ कर रही हूँ, इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो 1 कप हैवी क्रीम मैंने ली है और उसके साथ मैं ऐड करूँगी आधा कप नुटेला। तो आधा कप नुटेला मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये भी ऑलरेडी स्वीट है और क्रीम भी स्वीट थी, इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं की है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं 2 से 3 मिनट क्रीम को। और फिर उसी में ही आप नुटेला ऐड करके उसको बीट कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, या आप स्पैचुला से या हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है नुटेला को और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर बन चुका है। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो स्वीट ना हो तो आप उसमें 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर ऐड कर लें या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का जो मिक्सचर बना था हमारा, उसको एक टिन मोल्ड में डाल दिया है और इसको हम ऊपर से लेवल कर देंगे। तो इसको मैंने लेवल कर दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप। और मैं हर्शीज़ चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट सिरप जो है वो ऐड कर सकती हैं। अगर आप चॉकलेट सिरप नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल मिल्क चॉकलेट जो होती है उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़े से ऊपर डाल दिए हैं चोको चिप्स और ये हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। अगर आपके पास टिन मोल्ड ना हो तो आप कोई भी ऐसा एयर टाइट बॉक्स लेके उसमें भी फ्रीज़ कर सकते हैं आइसक्रीम। तो अब हम आइसक्रीम को तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी एलुमिनियम फॉयल से, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ना जाए और बर्फ़ के चंक्स ना आए। तो 5 से 6 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम मुकम्मल फ्रीज़ हो चुकी है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कितनी क्रीमी और ज़बरदस्त से हमारी आइसक्रीम रेडी है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से। और बहुत इजी और बहुत झटपट हम इसको बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे और ये ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऐड ना करें। और ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। और इतना क्रीमी टेक्सचर बनता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो एक दफ़ा बनाइएगा, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।